तो भाइयों, हमें एक चीज पता है कि वन पीस में योनकोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और अगर उनके साथ उनका क्रू को जोड़ लें तो योनकोस की ओवरऑल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर अब एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये अभी के करंट योनको क्रू खुद के दम पे वर्ल्ड गवर्नमेंट को अभी डिफीट कर सकते हैं? आज मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो अब समझ जाओ ये वीडियो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं और योनको क्रू की पावर देखते हैं। पर उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना खराब है, जिसे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बात ऐसी है, देखने से लग रहा है अभी के 4 योनकोस एक साथ काम तो नहीं करने वाले, पर अब इनको एक साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट से फाइट करने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण अब ये वर्ल्ड गवर्नमेंट से एक साथ मिलके फाइट करेंगे। और अब ऑलमोस्ट सारे मेजर पायरेट्स एक साथ ज्वाइन हो चुके हैं, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट भी एक साथ जुड़ेगी और ये हर एक मरीन को एक साथ बुलाएंगे योनकोस से फाइट करने के लिए। साथ में सिफरपोल, सेराफिम और पैसिफिस्टा भी आएंगे। तो अब सीन ऐसा है, ये जो अब मेजर बैटल होगी वो होली लैंड पे होगी, क्योंकि इमू वहीं पे रहता है। और अभी अच्छे से सुनो, हमें करंट की योनकोस की पावर को टेस्ट करना है वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ। तो एक एक करके हम योनकोस को उनके क्रू के साथ होली लैंड पे भेजेंगे, जो वीक से शुरू होगा और स्ट्रॉन्ग योनको क्रू पे खत्म होगा। और होली लैंड पे सबसे आगे मरीन्स के नॉर्मल सोल्जर होंगे। जो अब देखे तो मरीन फोर्ट वॉर के टाइम लगभग 1 लाख मरीन्स थे, और अब ओवरऑल देखे तो टोटल वन पीस के वर्ल्ड में 3 लाख तक मरीन प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसमें एंसाइन, लेफ्टिनेंट, जूनियर ग्रेड, लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन और कोमोडोर होंगे, जो अब सब होली लैंड पे आएंगे और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट की सबसे पहली लेयर ऑफ डिफेंस बनेंगे। तो अब इनसे फाइट करने के लिए हम भेजेंगे अभी के वीकेस्ट योनको क्रू को, जो है क्रॉस ग्रेड। और अब क्रॉस ग्रेड को देखें तो इसमें मियाक और क्रोकोडाइल जैसे टॉप टियर फाइटर्स हैं, साथ में और दास, बोनस, बगी, गेल्डिनो, एल्विडा, मोजी, कैबजी और रिची जैसे मिड टायर फाइटर हैं। और लो टियर फाइटर क्रॉस गिल्ड में बहुत सारे भरे पड़े हैं, जिसमें इंपेल डाउन के प्रिजनर से लेके बगी डिलीवरी के मर्सनरीज भरे पड़े हैं। तो ये भी नंबर में मामले में अच्छे खासे हैं। पर 3 लाख मरीन से फाइट करना एक डिफरेंट चीज है, जिसमें भी अभी क्रॉस गिल्ड के मिड टायर वाले फाइटर्स को देखें तो ये लगभग स्ट्राइक क्रू जो एनाइस लॉबी के साथ में थी उनके जितने स्ट्रॉन्ग तो अभी तक हो गए होंगे। और अब एनाइस लॉबी के स्ट्राइक क्रू को देखें तो इन्होंने बहुत सारे मरीन सोल्जर्स को डिफीट करा था, तो ये काम अब क्रॉस गिल्ड के मिड टायर फाइटर भी कर सकते हैं। पर अभी मरीन में जो भी रैंक्स मैंने बताई उसमें कुछ टॉप के फाइटर्स देखे तो हेलमेप्पो, हिबारी, टशिगी और कोबी है, जिनमें क्रॉस गिल्ड से फाइट करने का दम है। उसमें से भी कोबी पे नजर मारे तो इसे अभी देखने से लग रहा है ये क्रॉस गिल्ड के मिड टायर फाइटर्स को डिफीट कर देगा। पर जैसे ही क्रॉस गिल्ड के टॉप टियर फाइटर्स की बात आती है तो कोबी उनके सामने कुछ भी नहीं है। ऊपर से मियाक और क्रोकोडाइल जो एक साथ ही इतना दम रखते हैं कि ये ऑलमोस्ट सारे 3 लाख मरीन सोल्जर्स को डिफीट कर सकते हैं। इसलिए अब क्रॉस गिल्ड जो वीकेस्ट योनको क्रू है वो 3 लाख मरीन सोल्जर्स को डिफीट करके वर्ल्ड गवर्नमेंट की फर्स्ट शील्ड को तोड़ के आगे बढ़ जाएगी और होली लैंड के अंदर घुसेंगे, जहां इनको मिलेंगे रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल और पैसिफिस्टा। जिसमें से रियर एडमिरल और वाइस एडमिरल को देखें तो ये लगभग 40 हैं। और पैसिफिस्टा की बात करें तो मरीन फुट के टाइम पैसिफिस्टा के अर्ली मॉडल PX सीरीज के 10 थे, और वहीं एगेडार के टाइम मार्क 3 मॉडल के 50 पैसिफिस्टा थे। तो इसे देखते हुए लेटेस्ट मॉडल के पैसिफिस्टा वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास 100 तो होंगे ही। तो अब ये जो क्रॉस गिल्ड ने 5 लाख मरीज को डिफीट करा वो 40 रियर और वाइस एडमिरल और 100 पैसिफिस्टा से फाइट करेंगे, जिसमें से अब मान लेते हैं कि क्रॉस गिल्ड के टॉप और मिड टायर फाइटर्स ने कैसे भी करके 100 पैसिफिस्टा को डिफीट कर दिया। पर जब इनके सामने 40 रियर और वाइस एडमिरल आएंगे तो तब जाके क्रॉस गिल्ड के लिए दिक्कत शुरू होगी, क्योंकि अब रियर एडमिरल में देखें तो हिना, प्रिंस, ग्रुस और कुजाकू जैसे मरीन है। पर जैसे ही वाइस एडमिरल को देखते हैं पूरा सीन चेंज हो जाता है, क्योंकि अब वाइस एडमिरल में डॉल, स्मोकर, सुरु, जियोन, टोकीकाके जैसे हैं, जिसमें से जियोन और टोकीकाके को तो एक टाइम पे एडमिरल बनाने के लिए मरीन कंसीडर कर रहे थे। तो अब इनके सामने क्रॉस गिल्ड के मिड टायर फाइटर कुछ भी नहीं है। और जब ये क्रॉस गिल्ड के टॉप टायर फाइटर से फाइट करेंगे तो फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। पर अब नंबर्स में डिसएडवांटेज होने के कारण क्रॉस गिल्ड यहीं पे खत्म हो जाएगी और क्रॉस गिल्ड का खेल इजीली खत्म होगा, क्योंकि वाइस एडमिरल हाकी यूज
यूज कर सकते हैं, जिसमें से आर्मामेंट हाकी तो इनके पास पक्का ही है और हाकी के अगेंस्ट क्रोकोडाइल ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से 3-4 वाइस एडमिरल से एक साथ फाइट करना होगा तो ये हार जाएंगे। और वैसे भी मियोक ने बहुत सारी फाइट यहाँ तक आते आते कर लिया होगा, जिसमें से 3 लाख मरीन सोल्जर्स, पैसिफिस्टा और रियर एडमिरल्स हैं और एडमिरल्स लेवल के 2 मरीन इससे फाइट करेंगे जिनके पास भी हाकी होगी, तो मियोक यहीं हार जाएगा। और बाकी चलो आप लोगों की खुशी के लिए ये मान लेते हैं मियोक अपनी जी जान लगा के बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट करके सबको डिफीट कर देता है और ये जो मैंने रियर और वाइस एडमिरल के नाम बताए इन्हें भी डिफीट कर देता है। पर जब वाइस एडमिरल गार्प इनके सामने आएगा तो ग्रॉस गिल्ड के लिए सब कुछ तभी खत्म है, क्योंकि हम सभी जानते हैं गार्प कितना ज्यादा पावरफुल है। उसका एक हाकी पंच क्रॉस गिल्ड को खत्म करने की ताकत रखता है और क्रॉस गिल्ड में बस मियोक ही गार्प को टक्कर दे सकता है। पर अब ये भी तो देखें मियोक ने कितने सारी फाइट मरीन से करी है, तो गार्प के सामने आते ही मियोक की भी डिफीट होगी और मुझे लग ही नहीं रहा क्रॉस गिल्ड होली लैंड में आगे बढ़ पाएगी। तो अब क्रॉस गिल्ड के लिए सफर यहीं खत्म है। पर अब क्रॉस गिल्ड के साथ होली लैंड पे स्ट्रेट क्रू अटैक करेंगे और अभी स्ट्रेट क्रू को देखें तो ये ओवरऑल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और क्रॉस गिल्ड के कंपैरिजन में तो बस मियोक ही है जो लूफी के ऊपर है और जो क्रोकोडाइल है वो जिनबे, सांजी, जोरो, ब्रूक से वीक है, पर बाकी के स्ट्रेट क्रू मेंबर से स्ट्रॉन्ग है। और वहीं क्रॉस गिल्ड के मिड टायर मेंबर स्ट्रेट क्रू के निको, रॉबिन, नामी, फ्रैंकी, चॉपर और उसॉप से वीक है। तो अब जाके देखने में जब क्रॉस गिल्ड और स्ट्रेट क्रू एक साथ मिलेंगे तो ये इजीली होली लैंड के 3 लाख मरीन सोल्जर्स को डिफीट कर देंगे, जिसमें कोबी फिर से हारेगा, जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट की फर्स्ट डिफेंस खत्म और सेकंड डिफेंस में पैसिफिस्टा इस बार इजीली डिस्ट्रॉय होंगे। और अब रियर एडमिरल को स्ट्रेट क्रू डिफीट कर देंगे और वीक वाइस एडमिरल अब क्रॉस गिल्ड और स्ट्रेट क्रू के कंबाइन अटैक के सामने खत्म होंगे। और जोरो, सांजी, जिनबे और क्रोकोडाइल के लिए तो इन्हें डिफीट करना इजी काम होगा। और जब गियोन और टोकीकाके आएंगे इनके सामने तो मियोक और लूफी इन्हें डिफीट कर देंगे। और बाकी बात रही गार्प की, तो अब गार्प के सामने मियोक और लूफी अपने गियर 5 में खड़े होंगे और अब गार्प इस टाइम पे हार जाएगा। वैसे ये फाइट खतरनाक होगी पर एंड में गार्प की डिफीट होगी और बाकी सब मरीन हार जाएंगे। और इस बार क्रॉस गिल्ड और स्ट्रेट क्रू वर्ल्ड गवर्नमेंट की सेकंड शील्ड को तोड़ के होली लैंड के और अंदर घुस जाएंगे, जहां इनके सामने खड़े होंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट की थर्ड डिफेंस सिफर पोल के सारे एजेंट्स, जो अब देखें तो ये ज्यादा से ज्यादा 1000 तक हो सकते हैं, क्योंकि सिफर पोल में CP1 से CP8 तक अभी नंबर्स का कोई कंफर्मेशन नहीं है। और वहीं CP9 को देखें तो ये एनाइस लॉबी में 9 थे और CP0 का भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन ये मोस्ट पावरफुल और इलाइट सिफर पोल की डिवीजन है। और सिफर पोल में ऑलमोस्ट जितने भी एजेंट्स हैं उनमें से बहुतों को रोकू शिकी आता है और साथ में इनमें से कईयों के पास डेल फ्रूट भी है। और सिफर पोल कंट्रोल कर रहे होंगे सेराफिम को, जो टोटल 7 है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इन 7 सेराफिम को फॉर्मर वॉर्लड ऑफ सी के जेनेटिक्स और फाइटिंग स्टाइल और डेल फ्रूट की पावर दिया है। ऊपर से लुनारियंस की एबिलिटी है इनके पास, जिसके कारण ये अपने ओरिजिनल सेल्फ से ऑलमोस्ट इक्वल है। तो अब जब क्रॉस गिल्ड और स्ट्रेट क्रू इनके सामने आएंगे तो क्रॉस गिल्ड और स्ट्रेट क्रू एक साथ मिलके सिफर पोल के वीक एजेंट्स को इजीली डिफीट कर देंगे। और आगे बढ़ के जब CP0 और सेराफिम के साथ आएंगे तो तब क्रॉस गिल्ड और स्ट्रेट के लिए दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि अब देखें तो CP0 और सेराफिम से क्रॉस गिल्ड के मिड टायर फाइटर फाइट नहीं कर सकते, तो क्रोकोडाइल और मियोकी क्रॉस गिल्ड की तरफ से इनसे फाइट करेंगे, जिसमें क्रोकोडाइल अपने ही सेराफिम से फाइट करेगा, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होगी। पर सेराफिम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एगेड में एश शार्क अकेले स्ट्रेट क्रू के कुछ मेंबर्स पे भारी पड़ गया था और जिनबे तक अभी एश शार्क सेराफिम को डिफीट नहीं कर सकता था, तो क्रोकोडाइल के लिए उसके सेराफिम को डिफीट करना मुश्किल काम है और मोस्ट प्रॉब्ली क्रोकोडाइल हार जाएगा। और बाकी के स्ट्रेट क्रू में भी हर कोई CP0 और सेराफिम के सामने हार जाएंगे। बस मियोक, लूफी, जोरो और सांजी ही हैं जो सेराफिम और CP0 से फाइट कर सकते हैं, जिसमें भी देखें तो काकू से सांजी फाइट करेगा और सांजी डिफीट कर देगा काकू को। और जोरो इस बार रॉब लुची से फाइट करके रॉब लुची को क्लियरली डिफीट कर देगा। और बाकी के जो भी सेराफिम बचे हैं वो लूफी और मियोक के सामने अच्छी टक्कर देंगे और लूफी की गियर 5 की पावर प्लस खतरनाक हाकी के सामने भी सेराफिम खड़े होंगे, क्योंकि हमने देखा है जोयबे की स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी भी सेराफिम का कुछ नहीं कर पाई थी और मियोक तो एसॉक सेराफिम से खतरनाक फाइट करके उसको डिफीट कर देगा। पर जब ये बाकी के सेराफिम से फाइट करेंगे तो इनकी भी हालत खराब होगी। ऊपर से मियोक, लूफी, जोरो और सांची एक साथ मिलके सेराफिम को बहुत ही ज्यादा कोशिश करके डिफीट कर देंगे, जिसके कारण क्रॉस गिल्ड और स्ट्रेट क्रू सिफर पोल वर्ल्ड गवर्नमेंट की थर्ड शील्ड को भी तोड़ देंगे और ये होली लैंड के अंदर
अंदर घुसेंगे जहाँ इनके सामने आएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट की 4th डिफेंस मरीन के 3 एडमिरल किजारू फुजीतोरा और ग्रीन बुल और फ्लीट एडमिरल अकाइनू। और अब सब देखें तो क्रॉस गिल्ड में से मियोकी बचा है और स्ट्राइक क्रू में से लूफी, जोरो और सांजी, जिसे देखते हुए अब यहाँ से दिक्कत शुरू होगी क्रॉस गिल्ड और स्ट्राइक क्रू के लिए, क्योंकि मियोक जिसकी हालत अच्छी नहीं है वो फाइट करेगा अकाइनू से, और लूफी का भी सेम है, वो फाइट करेगा किजारू से, और सांजी जो ग्रीन बुल से फाइट करेगा, और ग्रीन बुल जो अभी वीक एडमिरल है वो तक सांजी को डिफीट कर देगा, जिसके कारण जोरो जो फुजीतोरा से खतरनाक फाइट कर रहा होगा उसके लिए भी दिक्कत आएगी, क्योंकि ग्रीन बुल सांजी को डिफीट करके फुजीतोरा के साथ मिल जाएगा, जिसके कारण जोरो भी हार जाएगा। और चलो मान लेते हैं जोरो एडमिरल लेवल पे है, पर 2 एडमिरल कुछ ज्यादा ही है इसके लिए, और अब ग्रीन बुल और फुजीतोरा किजारू के साथ मिलके लूफी से फाइट करेंगे और लूफी को डिफीट कर देंगे, और फिर ये सारे एडमिरल और फ्लीट एडमिरल मिलके मियोक से फाइट करके मियोक को डिफीट कर देंगे, क्योंकि अब किसी भी हालत में ऐसा कुछ होता है तो मियोक हारेगा ही, जिसके कारण क्रॉस गिल्ड और स्ट्राइक क्रू एक साथ मिलके वर्ल्ड गवर्नमेंट की 4th शील्ड को तोड़ नहीं पाएंगे और इनका सफर यहीं पे खत्म होता है। तो अब जाके क्रॉस गिल्ड और स्ट्राइक क्रू के साथ ज्वाइन करेगा ब्लैक बियर्ड पायरेट, जो अभी 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट योनको क्रू है, जिसमें इनका कैप्टन है ब्लैक बियर्ड जो 2 खतरनाक डेलफ्रूट का मालिक है, साथ में 10 टाइटेनिक्स का कैप्टन है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो अब जब क्रॉस गिल्ड, स्ट्राइक क्रू और ब्लैक बियर्ड पायरेट्स एक साथ मिलेंगे तो होली लैंड पे वर्ल्ड गवर्नमेंट की 1st डिफेंस 3 लाख मरीन सोल्जर्स इजीली खत्म है, और कोबी फिर से मरेगा। फिर 2nd डिफेंस भी ये 3 क्रू एक साथ मिलके खत्म कर देंगे, और जब इनके सामने 3rd डिफेंस के रूप में सेराफिम और शिपर को लाएंगे तो फिर से क्रॉस गिल्ड, स्ट्राइक क्रू और ब्लैक बियर्ड पायरेट्स इन्हें डिफीट कर देंगे। पर इस बार क्रॉस गिल्ड अपने मिड टायर फाइटर लूज कर देंगे, और स्ट्राइक क्रू भी उसॉप चॉपर और नामी फ्रैंकी को लूज कर देंगे, और ब्लैक बियर्ड पायरेट्स भी डॉक्यू वास्को शॉट को लूज कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया सेराफिम ने मियोक और लूफी तक की हालत खराब कर दी थी, तो ये वीक कैरेक्टर्स को तो डिफीट ही कर सकते हैं। और अब जब ये वर्ल्ड गवर्नमेंट की 4th डिफेंस पे आगे जाएंगे तो अब जब मियोक, लूफी और जोरो और सांजी सही कंडीशन में है, ऊपर से इनके साथ ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के टॉप के मेंबर हैं लाइक ब्लैक बियर्ड, कुजान और शिरियो, तो इस बार अकाइनू, किजारू, फुजीतोरा और ग्रीन बुल की डिफीट कंफर्म ही है, और ये तो बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, क्योंकि क्रॉस गिल्ड, स्ट्राइक क्रू और ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के मेंबर एक साथ मिलके इनका कुत्ता बना देंगे, जिसके कारण वर्ल्ड गवर्नमेंट की 4th शील्ड भी टूट जाएगी, और ये सब होली लैंड के और अंदर घुसे जहाँ इनके सामने 5th डिफेंस बन के खड़े होंगे होली नाइट्स और 5 एल्डर्स। और अब जब बचे हुए क्रॉस गिल्ड, स्ट्राइक क्रू और ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के मेंबर इनसे फाइट करेंगे तो ये कुछ भी कर ले, होली नाइट्स और 5 एल्डर्स को डैमेज नहीं दे सकते, और 5 एल्डर्स का योकाई फॉर्म बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऊपर से होली नाइट के पास भी स्ट्रॉन्ग डेलफ्रूट एबिलिटी है, तो इनके लिए पायरेट्स को डिफीट करना बहुत इजी काम है। और चलो मान लेते हैं लूफी, जोरो और मियोक 5 एल्डर्स और होली नाइट्स की रीजनरेशन को स्लो कर सकते हैं, पर वहीं बाकी सब पायरेट्स तो यूजलेस हैं, यहाँ तक कि ब्लैक बियर्ड की यामी यामी नोमी भी डेलफ्रूट को नलिफाई करने की एबिलिटी काम नहीं करेगी, क्योंकि 5 एल्डर्स और होली नाइट्स के पास डेलफ्रूट की एबिलिटी नहीं है, और लूफी, जोरो और मियोक सारे 5 एल्डर और 9 होली नाइट्स की रीजनरेशन एबिलिटी को एक साथ स्लो नहीं कर सकते, एक एक करके करना पड़ेगा इन्हें, तो ये करना मुश्किल है, जिसके कारण अब मुझे किसी भी हालत में ऐसा लग ही नहीं रहा कि क्रॉस गिल्ड, स्ट्राइक क्रू और ब्लैक बियर्ड पायरेट्स आगे बढ़ पाएंगे, और ये सब खुद ही स्टेमिना लूज और इंजरीज के कारण हारेंगे। और वहीं 5 एल्डर्स और होली नाइट्स की रीजनरेशन स्लो होने के बाद भी ये मरने नहीं वाले, इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट की 5th डिफेंस स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी, और इमू अभी तक अपने फ्लावर गार्डन से बाहर नहीं आता। पर अब जब क्रॉस गिल्ड, स्ट्राइक क्रू और ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के साथ रेड एयर पायरेट्स ज्वाइन करेंगे तो चीजें बदल सकती हैं, क्योंकि अब जब सारे योनको क्रू एक साथ जुड़ चुके हैं तो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट की 1st, 2nd, 3rd और 4th डिफेंस को तोड़ देंगे और डायरेक्ट आएंगे 5th डिफेंस पे। और अभी सबको पता है रेड एयर पायरेट्स अभी करंट की स्ट्रॉन्गेस्ट योनको क्रू है, जिसका कैप्टन शैंक्स की हाकी को हम रोजर के लेवल पे आराम से बोल सकते हैं, और अभी जो कुछ भी शैंक्स ने हाकी से करा है उसे देखते हुए शैंक्स की हाकी को कहीं ना कहीं ज़ीबैक की हाकी से भी कंपेयर कर सकते हैं। और बाकी के रेड एयर पायरेट्स के टॉप के मेंबर में बैन बैकमैन, लकी, रोक्स, यासोप हैं, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, यहाँ तक कि इन्हें आराम से एडमिरल लेवल का मान सकते हैं। और अब शैंक्स के साथ बैन बैकमैन, लकी, रोक्स और यासोप को देख के लगता है कि ये गॉड नाइट्स और 5 एल्डर्स की रीजनरेशन को स्लो कर सकते हैं। तो अब जब ये मियोक, लूफी, जोरो के साथ मिलेंगे तो मैं इजिली बोल सकता हूँ गॉड नाइट्स और 5 एल्डर्स बहुत बुरी तरीके से पिटेंगे, और अब तो पूरा का पूरा
पूरा क्रॉस गिल्ड के टॉप मेंबर्स, ट्राइड क्रू, ब्लैकबेट पायरेट्स के 10 टाइटैनिक कैप्टन वर्ल्ड गवर्नमेंट की 5th डिफेंस से फाइट करेंगे, जिससे 5 एल्डर और होली नाइट पे हाकी और डेलफ्रूट की बौछार हो जाएगी, जिसके कारण जब 5 एल्डर्स और होली नाइट्स बहुत बुरी हालत पे आएंगे तब जाके ये अपने लॉर्ड ईमू सामा को हेल्प के लिए बुलाएंगे। तो फिर तब ईमू अपने फ्लावर गार्डन से बाहर आएगा और यहाँ से जो भी अपर एंड पायरेट साइड ने लिया था वो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ईमू के आते ही सबसे पहले सारे लो और मिड टीयर पायरेट्स को डीमन में बदल के अपने कंट्रोल में ले लेगा। और यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना, 5 एल्डर्स और होली नाइट अभी तक मरे नहीं है, क्योंकि इन्हें ईमू ने बनाया है, तो ईमू ही इन्हें खत्म कर सकता है। तो ये अपनी बॉडी को फुली रीजनरेट करके फाइट शुरू कर देंगे, जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट की 5th शील्ड टूटी नहीं है। और जब ईमू पायरेट्स के सामने आएगा तो लूफी, मियोक, ब्लैकबियर्ड, शैंक्स, जोरो, बेन, बैकमैन, कुजान ये सब एक साथ मिलके भी जब अपनी सबसे खतरनाक अटैक ईमू पे करेंगे तो ईमू हंसते हुए खुद को रीजनरेट कर लेगा, जिससे पायरेट्स कितने भी कोशिश कर ले ईमू को मार पाना इनके लिए अभी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी के पास भी अभी जॉयबॉय के लेवल जितना हाकी नहीं है। और अब वहीं देखे गॉड वैली में ज़ीबैक, गार्प, रोजर, व्हाइटबीयर्ड, बिग मॉम, काइडो मिलके ईमू को कुछ नहीं कर पाए। ऊपर से ईमू ने ज़ीबैक जैसे हद से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर को डीमन में बदल दिया। तो अभी के पायरेट्स जो ओल्ड जनरेशन के कैरेक्टर के लेवल पे अभी तक आए ही नहीं है, वो ईमू का कुछ नहीं कर सकते। और अब यहाँ से कुछ भी हो जाए, अभी के करेंट यॉन को एक साथ मिलके भी वन पीस वर्ल्ड के सुप्रीम रूलर ईमू को डिफीट नहीं कर सकते, जिससे एंड में अभी विक्ट्री होगी ईमू की। और एक चीज, ये जो कुछ भी अभी बताया मैंने वो अभी के कैरेक्टर के पावर लेवल को देखते हुए बताया है। और बस योनको क्रू ही वर्ल्ड गवर्नमेंट से फाइट कर रही है, योनको के अलायंस अभी तक नहीं आए हैं। तो जब रियलिटी में फाइनल वॉर होगी तो तब सीन पूरा अलग होगा, क्योंकि सारे अच्छे कैरेक्टर्स अपने पीक पे होंगे। और जब तक लूफी जॉयबॉय के लेवल पे नहीं आएगा ईमू को मारना इम्पॉसिबल है। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दो, और 1000 लाइक्स का टारगेट है आपके पास, जल्दी से पूरा करवा दो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।